हरि ओम नमो नमः। ये अपत्याधिकार पढ़ा रहे हैं इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित। उसमें आज सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियाद है। जनपद शब्दात क्षत्रियाद है। जनपद शब्दात क्षत्रियाद है, 3 पद का सूत्र है। ठीक है। जनपद शब्दात बोला महाराज है। कहा जो जनपदवाची भी हो, सब जनपद नामधेय शब्द वाच्य वाचका यश सा जनपद शब्द, समझे कि नहीं। अर्थात जनपद शब्द में बहुव्रीहि समास, अर्थात जनपद वाची शब्द लेना, समझे कि नहीं। जो किसका वाचक हो, जनपद। जनपद माने देश विशेष है, तो देश विशेष का वाचक हो। और क्या हो, क्षत्रियात, क्षत्रियवाची भी हो, राजावाची भी हो, समझे कि नहीं। तो जो जनपद यानी देश विशेष का वाचक भी हो और क्षत्रियवाची भी हो, है कि नहीं। जनपद वाचकत्व समानाधिकरण क्षत्रियवाचक शब्दात प्रातिपदिकात, है कि नहीं। प्रातिपदिक प्रकृतिक षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात अपत्ये अर्थे, अपत्ये अर्थे और राजा अर्थे च अय प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं। जो जनपद समानाधिकरण यानी जो जनपद का भी वाचक हो और क्षत्रिय का भी वाचक हो, ऐसा जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक जो षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत, तत्प्रकृतिक जो उससे क्या होता है अपत्य अर्थ में, और राजा अर्थ में क्या होता है अयादि प्रत्यय होते। ठीक है भैया। एक चीज इसमें समझने, इसीलिए देखो बड़ा अच्छा लिखा है, गीता प्रेस की है। इसमें कितना नंबर है देखो, 5 नंबर में देखो क्या लिखा है, बड़ा अच्छा अर्थ लिख दिया है। जनपदो नाम जनपद जनपद नाम धेय शब्दावाचका यश सा जनपद बहुव्रीहि समास एवं च, देखो लिख दिया यहाँ से जनपदवाची सन या क्षत्रियवाची, समझे कि नहीं। यानी जनपदवाची होते हुए जो क्षत्रियवाची हो उसी को चाहे कहो चाहे कह दो जनपद वाचकत्व समानाधिकरण क्षत्रियवाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक षष्ठ्यंतात समर्थ सुबंतात, ठीक है ना। अपत्य अर्थे और राजा रूप अर्थे च अयादयः प्रत्यया भवन्तु, ठीक है। वही ने लिखा जनपदवाची संज्ञा क्षत्रियवाची शब्द तत्प्रकृतिकात षष्ठ्यंतात अपत्य अर्थे अप्रत्यय से। एक चीज और जानने की जरूरत है, वहीं पर देखो 6 नंबर में लिखा है पंचालांग वंग मगध कलिंगादया शब्दाः देश विशेष देशवाचिनो राजवाचिनश्च कहे तत्रादेव वचनान्ताः अन्ते एकवचनान्ताः कहे यत्र च राजवाची तत्र पंचालस राज्ञोपत्यम इति विग्रहे अपत्यपत्रे यत्र च देशवाची तत्र पंचालानां राजा इति विग्रहे षष्ठी बहुवचनान्तात् राज रूपे अर्थे प्रत्ययः, ठीक है। एक जगह अपत्य अर्थे, एक जगह। इसका सार क्या है तो मैं बताने जा रहा हूँ, समझने की जरूरत है। तो देखो जो ये पंचाल अंग वंग मगध कलिंग आदि जो शब्द है ना, क्या है ये शब्द, कौन से शब्द, पंचाल शब्द और अंग वंग शब्द मगध कलिंग, ये जो शब्द हैं ये इनका 2 अर्थ है, एक राजा अर्थ है और एक जनपद अर्थ। क्या है, समझे कि नहीं। राजा के भी वाची हैं और जनपद के भी वाची, समझे कि नहीं। तो जब ये देश के वाचक है, मैंने देश के भी वाचक हैं और राजा के भी वाचक हैं, जब ये देशवाचक हैं तब ये बहुवचनांत है, क्या है। और जब राजा के वाचक रहेंगे तब एक वचनांत है। मान लो देश के वाचक हैं तब राजा अर्थ में क्या होगा, अय प्रत्यय होगा। जैसे पंचालानाम देशानाम राजा, अब देखो पंचालानाम बहुवचनांत हुआ कि नहीं हुआ, पंचालानाम देशानाम राजा पांचाला, ठीक है। अय प्रत्यय हो जाएगा तो पंचाल आम अय सब लोग करके पंचाल अय आ भा संज्ञा कार कलोप आदि वृद्धि करके पांचाला बन जाएगा, ठीक है ना। माने पंचाला नाम देशानाम राजा, ये अर्थ होगा, ठीक है ना। अगर मान लो राजा का वाचक है, क्या है,
तो क्या अर्थ होगा? पंचालन पंचालस्य, पंचालस्य राज्ञ, पंचाल नाम का राजा, उसका अपत्य। तो एक वचनांत हो जाएगा, समझे कि नहीं? क्योंकि जब राजा होगा तो क्या होता है? एक वचनांत होगा। तो क्या होगा? पंचालस्य राज्ञ अपत्यम, ठीक है ना? तो अपत्य अर्थ में हो जाएगा। तो पांचाला बनेगा क्या? पांचाल, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? तो विग्रह क्या करना जब देशवाचक रहेगा, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब देखिए, पंचाल शब्द जो है ये क्या है? देखिए एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे पंचाल शब्द है, वहाँ देखिए क्या है, ये जनपद वाचकत्व तो समान अधिकरण क्षत्रिवाचक है कि नहीं है? यानी कि जनपद का भी वाचक है और का भी वाचक है। तो जो जनपद का वाचक है वही क्षत्रिय का वाचक, तो जनपद वाचकत्व भी है उसमें और क्षत्रिय वाचकत्व भी है, एक ही अधिकरण है दोनों का। कहे तो समानम अधिकरणम यस तत्, है कि नहीं? समानम अधिकरणम, हाँ इति, तो समान अधिकरण है कि नहीं? तो इसलिए जनपद वाचकत्व समान अधिकरण क्या है? क्षत्रिय वाचकत्व है किस में? पंचाल में। इसी तरह किस में लगा लेना? अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में, क्या ये सभी क्या है? जनपद के भी वाचक हैं और हाँ माने जनपद वाचक सन क्षत्रिय वाचक है, ठीक है भैया? जनपद के भी वाचक है और क्षत्रिय, इसलिए इस शब्द से क्या हो जाएगा? अपत्य अर्थ में भी और राजा अर्थ में भी यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब अपत्य अर्थ में होगा तो एक वचनांत विग्रह होगा, और जब बहुत, क्योंकि देश का वाचक रहेगा उस समय, देश का ना राजा होता कोई। पंचाला नाम देशा नाम राजा कहे। अब पंचाल अगर मान लो राजा है तो उसका अपत्य होगा, कहे देश का तो पुत्र होता नहीं, क्या क्या होगा? राजा का पुत्र होगा। तो पंचाल नाम को कोई राजा है, उसका अपत्य। तो एक वचन पंचालस्य राज्ञा अपत्यम, ठीक है? तो वहाँ एक वचनांत होगा, ठीक है? तो इस तरह से पांचाला बना लेना, बता दिया हूँ कैसे बनता है। इसी तरह से आगे शब्द भी बनेंगे। आगे चलते हैं, वार्तिक है इसमें। क्षत्रिय समान शब्दाद जनपदात तस्य राजन्य पत्यवत, राजनी अपत्यवत। अब ये जो वार्तिक है, क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्य पत्यवत, राजनी अपत्यवत, इसका अर्थ लिखा। माने क्षत्रिय शब्द वाचक समान, अभी बताए हैं, जैसे कुछ नहीं उसको रखो। क्षत्रिय वाचक शब्द समान आदि, माने जो क्षत्रिय का भी वाचक हो, क्षत्रिय वाचक सन या जनपद वाचक, क्या क्षत्रिय वाचक सन या जनपद वाचक, तस्मात् षष्ठ्यं तत्प्रकृतिक षष्ठ्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् राजनी अर्थे अपि अपत्यवत प्रत्यया भवन्ति, ठीक है ना? राजा अर्थ में भी अपत्यवत प्रत्यय, जैसे अपत्य में अयादि प्रत्यय होते हैं, उसी तरह राजा अर्थ में भी वो प्रत्यय होते हैं, समझे कि नहीं? यदि राजा अर्थ कहना हो तब भी वो प्रत्यय हो जाते हैं, नहीं तो तस्यापत्यम इत्यादि से अपत्यादि अर्थ में होते हैं प्रत्यय। राजा अर्थ में कैसे प्रत्यय हो जाएगा? पंचालनम राजा भी कहे थे, कहे तो राजा अर्थ में कैसे प्रत्यय हो गए? तो इसी से हो गए कि भैया अपत्य की तरह राजा अर्थ में भी प्रत्यय हो जाते। सभी से नहीं होते हैं, विशेष शब्द हैं कुछ, उन्हीं से होते हैं। कौन वो विशेष शब्द है? तो उसके लिए नियम निर्धारण कर दिया कि जो क्या हो, जनपद के वाचक, जनपद के भी वाचक हो और क्षत्रिय के भी वाचक। क्षत्रिय वाचक वाचका सन यह जनपद वाचका तस्मात्, है कि नहीं? तत्प्रकृतिक षष्ठ्यन्तात् समर्थ सुबन्तात्, ठीक है भैया? जनपद वाचक जो हो और वही क्षत्रिय का वाचक भी हो, तत्प्रकृतिक षष्ठ्यन्त समर्थ से, समझे कि नहीं? तो जैसे पंचालन बताए, अभी हम पीछे बता चुके हैं कि जब देश विशेष के वाचक रहेंगे तो राजा अर्थ में प्रत्यय होगा, और जब राजा अर्थ के वाचक रहेंगे ये पंचाल आदि अंग वंग आदि शब्द, तब क्या रहेगा? अपत्य अर्थ में प्रत्यय होगा, ठीक है ना? तो देश विशेष के वाचक हैं तो अब बहुवचनांत होता है तब, तो पंचाला नाम देशा नाम राजा, तो राजा अर्थ में अपत्य बद प्रत्यय हो जाएंगे, तो आय प्रत्यय हो करके पांचाला बन जाएगा, ठीक है भैया? अथवा पंचालस्य राज्ञः अपत्यम, ऐसा भी करते। अपत्य अर्थ में भी जब राजा का वाची है तब अपत्य अर्थ में भी प्रत्यय हो जाएगा, तो पांचाला बन जाएगा, ठीक है भैया? बनेगा दोनों में पांचाला ही, विग्रह अलग अलग होंगे, ठीक है ना? राजा अर्थ में प्रत्यय होगा तो पंचाला नाम जनपदा नाम राजा, ऐसा विग्रह होगा।
और जब अपत्य अर्थ में प्रत्यय होगा, जब राजा अर्थ का वाचक रहेगा पंचालादि शब्द, तो क्या एक वचनांत विग्रह होगा, तो पंचालस्य राज्ञा अपत्यम इति पांचाला। इस तरह से विग्रह में दोनों में क्या रहेगा, अंतर भेद रहेगा, एक का एक वचनांत, एक का बहुवचनांत। ठीक है, क्योंकि ये पंचाल, अंग, वंग, कलिंग, मगध ये सब क्या है, देश दोनों के वाचक हैं, जनपद विशेष के भी वाची हैं और क्षत्रिय वाची भी हैं। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, 2-3 बार बोल दिया हूँ कि जिससे आपको याद रहे। ठीक है, वही देखिए लिखा पंचाला नाम राजा पांचाला। ठीक है, अब पुरोरण वक्तव्य, पुरोर, यहाँ भी पूर्वत ही करना है, पूर्वादि शब्द भी राजा के भी वाचक है और जनपद के भी वाचक है, देश विशेष के भी वाची है। तो जब राजार्थ में करना होगा तो पुरुणाम बहुवचनांत हो जाएगा, देश विशेष का वाची होगा जब, तो क्या होगा बहुवचनांत, पुरुणाम देशानाम राजा इति पौरवा। पुरु से क्या हो जाएगा, अण, क्या हो जाएगा, अण, अण में आ बचेगा, आदेश को वृद्धि, पौरु आ और गुणा अवादेश पौरवा। ठीक है, अब जब राजार्थ में करना होगा यानी जनपद का वाची रहेगा तो तब तो ये हो गया पुरुणाम। आज जब मान लो क्या राजा का वाची रहेगा तो एक वचन अंतर रहेगा, क्या अर्थ, तो क्या पुरोह अपत्यम, पुरोह इति पौरवा। ठीक है, तो दोनों विग्रह कर लेना, इसी तरह सभी में आगे कर लेना। ठीक है, अब आगे आएगा पांडोर ड्यण, पांडोर ड्यण का भैया पांडु शब्द से भी क्या होता है, पांडु प्रकृतिक षष्ठ्यंतात् समर्थ सुबंतादपि राजा अपत्य अर्थे च प्रत्यय भवन्तु, ड्यण प्रत्यय भवति, क्या ड्यण प्रत्यय, ड्यण में या बचेगा, डाकी और डाकी क्या होती है, दोनों की संज्ञा हो जाती है, चोटू से डाकी डाकी। और डा का फल क्या है, तो का डित करण का ये फल है कि डित सामर्थ्याद अवश्यापि, तो टेह से क्या हो जाता है, पांडु में जो उकार है ना उसका क्या हो जाएगा, तो पांड हलंत बचेगा, और आगे इधर या है, जड़ में क्या बचा केवल या, तो पांड या मिला दो, पांड्या पांड्या। ठीक है, इस तरह से पांड्या बनता है। पांड्या का बता दिया हूँ, पांडु नाम राजा, अच्छा है पांडो अपत्यम, ये हमेशा विग्रह याद रखिएगा, विग्रह से पता चल जाएगा आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। पांडु नाम को कोई कह दिया तो राजा अपत्यम नहीं जोड़ना, पांडु नाम कहा तो सीधे क्या जोड़ना है आगे, फिर पांडव कहा तो राजा नहीं कहना, क्या कहना, तब आपको आ रहा हम बताए। अगर आप उल्टा कर दिए तो समझ जाएगा कि क्या है, आ नहीं रहा। ठीक है ना, आगे पांड्या बन जाएगा। आगे क्या है, कुरु नादिभ्यो का भैया, कुरु शब्द से और नादी शब्दों से, नादी का मतलब नकार है आदि में जिससे, यानी नकार आदि शब्दों से, है कि नहीं, नकार है आदि में जिन शब्दों से, ऐसे शब्दों से क्या होता है भैया, तो और जनपद शब्दात क्षत्रिय आदि ऐसे वो सब आ जा रहा है, क्या है, तो जो क्या हो जनपद वाचक जो कुरु, जनपद समानाधिकरण जो क्षत्रिय वाचक कुरु शब्द, और नकार जनपद समानाधिकरण क्षत्रिय वाचक जो नकारादि शब्द, तत्प्रकृतिक षष्ठ्यंतात् समर्थ सुबंतात् पूर्वत ऋया प्रत्यय होता है कि पूर्वत, जैसे पूर्व में क्या होता था, अपत्य और राजा दोनों अर्थ में क्या होता था, प्रत्यय हो रहे थे अयादि प्रत्यय, तद्वत ऋया प्रत्यय भी हो जाएगा, तो ऋया हो जाएगा। तो देख कुरु नाम राजा कौरव्या अथवा कुरोह अपत्य। ठीक है, तो कुरु नाम या का कुरु से ऋया प्रत्यय हो गया, आदि को वृद्धि हो गया, कौरु कौरु या भा संज्ञा कहे, और तो कुरु फिर कौरु बनेगा, आदि को वृद्धि हो जाएगा तो कौरु, और ऊ को क्या हो जाएगा गुण, और गुणा से तो कौरो बन जाएगा, और वांतो प्रत्यय से अवादेश या कारादि प्रत्यय है या ऋया प्रत्यय, तो कौरव्य बन जाएगा। क्या नैषध्या, निषधा नाम राजा, अच्छा अथवा निषधस्य अपत्य, नैषध्या आदि को वृद्धि, बा संज्ञा आकार का लोप, नैषध्या। ठीक है,
आगे सूत्र है ते तद्राजा। क्या सूत्र है? ते तद्राजा। अब ये जो सूत्र है तद्राज संज्ञा करता है। क्या करता है? तद्राज संज्ञा। किसकी करता है? तो कहा ते तद्राजा भवन्तु। कहें ते माने अयाद है। कौन वाले आयादी? तो कहा जनपद शब्दा क्षत्रियाद इत्यारभ वीता ये प्रत्ययाः ते तद्राज संज्ञा का भवन्ति। आय आदि आय हण्या अण आदि प्रत्यय सब क्या वहां से जो आरंभ होकर के बीत प्रत्यय हण्या आदि ये सब क्या होंगे? तद्राज कहलाए। ठीक है ना? इनकी क्या संज्ञा होगी? तद्राज। किसी को भी नहीं लेना आय आदि से। क्या? जनपद शब्दात क्षत्रियाद आय इत्यादि से विहित जो आय अण हण्या इत्यादि जो प्रत्यय हैं इनकी क्या होती है? तद्राज संज्ञा। ठीक है ना? जो राजा अर्थ में भी होते, जो यही ना होते हैं सब। पीछे वाले तो केवल अपत्य में हो रहे थे, ये तो क्या होते हैं? जनपद शब्द तो समझे रहना है। अयादया तद्राज संज्ञा संज्ञा स्युः। अब का भैया या संज्ञा कोई न कोई फल होगा इसमें। क्या फल है? तद्राजस बहुसुतेनैव आस्त्रिया। तद्राजस बहुसुतेनैव आस्त्रिया का बहुस्वर्थेषु तद्राजस लुक स्यात्। लुक तदर्थ कृते बहुत्वे न तो स्त्रिया का तद्राज प्रत्यय का लुक होता है। बहुत अर्थ में तद्राज प्रत्यय का क्या होता है? हाँ। लेकिन अगर तद्राज तदर्थ कृत बहुत हो तो न तो स्त्रिया न तो स्त्रीलिंग में नहीं होता। जैसे इक्ष्वाकवा इक्ष्वाकु नाम राजा। अब देखो यहाँ जो अय प्रत्यय होगा जनपद शब्दात क्षत्रियाद वो क्या है? उसकी तद्राज संज्ञा हो जाएगी। ते तद्राजा से हो जाएगी नहीं, क्योंकि जनपद शब्दात क्षत्रियाद इत्यारभ्य भी थे, तद्राज संज्ञा हो जाएगी। और तद्राजस बहुसुतेन स्त्रिया में लग जाएगा। कहा भैया बहुस्वर्थ है, इसे तो बहुत अर्थ है यह यहाँ कहे, और इसलिए तद्राज का लुक हो जाएगा। स्त्रीलिंग भी नहीं है तो तद्राज जो अय प्रत्यय उसका क्या हो गया? लुक हो गया। तो इक्ष्वाकु आगे जस, इक्ष्वाकु आगे जस, जस में अस हरि की तरह क्या विष्णु की तरह जैसे विष्णवा बनता है गुरुवा बनता है उसी तरह इक्ष्वाकवा बनता है। ठीक है ना? यहाँ देखो आदि को वृद्धि वृद्धि कुछ नहीं क्योंकि लुक हो गया ना प्रत्यय। ठीक है ना? इसी तरह देखो पंचाला नाम राजाना कर देना। क्या? पंचाला नाम राजाना, तो राजाना बहुत हो जाएंगे। ऐसे इक्ष्वाकु नाम राजाना कर देना, तब बहुवचन आ जाएगा। क्या? अब बहुवचन आ जाएगा तो बहुत। अच्छा एक वचन रहेगा तब लुक नहीं होगा। क्या? पंचाला नाम देशा नाम राजा करोगे तब नहीं होगा। क्या? राजाना करोगे बहुत अर्थ रहेगा तब क्या हो जाएगा? तद्राज की बहुत रहेगा इसलिए वहाँ लुक हो जाएगा। तो लुक हो गया तो क्या बना? पंचाला। यहाँ पर भी देखो आज इसको वृद्धि वृद्धि नहीं हुई, क्या पंचाला बन गया। कहें आगे कम्बोजा लुक। कहा अस्मात् तद्राजस लुक, माने कम्बोज से परे तद्राज का क्या होता है? लुक होता है। तद्राज संबंधी जो प्रत्यय होता है उसका लुक होता है। ये एक वचनार्थम प्रत्यय। जहाँ एक वचनांत है बहुवचनांत नहीं है वहाँ पर भी लुक करने के लिए, बहुत तो अर्थ नहीं है वहाँ पर भी लुक करने के लिए सूत्र है। नहीं तो बहुवचनांत बहुत तो अर्थ रहता था तो किससे लुक हो जाता? पूर्व वाले से। ठीक है ना? यहाँ तो कम्बोज कम्बोजा नाम कम्बोज से अपत्यम कहो, अच्छा कम्बोजा नाम राजा का तो एकत्व अर्थ रहेगा वहाँ, पूर्व से नहीं लुक प्राप्त रहेगा। इससे क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा तो क्या बनेगा? कम्बोज कम्बोज स्वयं कम्बोजा, काम्बोजा नहीं बनेगा है तो कम्बोजा कम्बोजऊ कहे।
आगे कम्बोज, इसीलिए देखो लिखा है एक वचनांत का भी, लेकिन कम्बोजा कम्बोजो रूप चला दिया है। बहुत अर्थ में तो ठीक है, लुका ही हो जाता है कम्बोजा कम्बोजो कम्बोजा, लेकिन एक वचनांत और द्विवचनांत में भी लुक करने के लिए सूत्र। आगे वार्ती का है कम्बोजा दिव्या इति वक्तव्य। कहा भैया सूत्रकार जी पाणिनि जी ने, उनका तात्पर्य कम्बोज शब्द उसमें नहीं है, कम्बोजादि जो शब्द है उनमें केवल एक नहीं लेना है, एक ही शब्द नहीं लेना, अभी तो कम्बोजादि शब्द लेना है, अभी तो कई शब्द ले लेना, जैसे चोल शक केरल यवन इत्यादि शब्द भी ले लेना है। इनसे परे भी तद्राज प्रत्यय का क्या होता है, लुक हो जाता है। जैसे चोला, चोला नाम राजा, चोलस्य अपत्यम, सका नाम, यहाँ द्वैज लक्षण, द्वैज मगध इत्यादि सूत्र है, द्वय मगध इत्यादि सूत्र है, उससे क्या है द्वैज लक्षण तद्राज प्रत्यय प्राप्त रहता है, उसका क्या हो जाता है, इससे होता है, उसका लुक हो जाता है। तो चोला सका, केरला यवना सब जगह उससे हो जाएगा, किससे, जनपद शब्द क्षत्रिय आदि से हैं, उसका क्या हो जाएगा, इससे लुक हो जाएगा, केरला यवना। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी शब्द बन जाते हैं। इति अपत्याधिकार है, इस तरह से अपत्याधिकार हो गया। आगे क्या आएगा, अथ रक्ताद्यर्थ का।